हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सभी को नमस्कार। दुआ करते हैं सभी सुरक्षित हैं। मास्क पहने, पब्लिक प्लेसेस में घर पे सुरक्षित रहें, वैक्सीन टाइम पे लगवाएं। और देखिए, स्वागत है आप सभी का जीरो टू जेड इंग्लिश, आपका अपना चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। प्रेजेंट टेंस यानी कि हैज हैव से शो होता है, परफेक्ट मीन्स बीन और कंटिन्यूअस मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइमिंग आता है, फिर अदर ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट शुरू में। तो देखिए, सेंटेंस में मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना डिफरेंस है कि इसमें टाइमिंग के बाद से शब्द आ जाता है। तो यानी एक समय पर कार्य शुरू हुआ और वो अब तक हो रहा है। जैसे कि मेरे पिता 6 महीने से कार्यालय नहीं जा रहे हैं, यानी 6 महीने पहले ना जाने का सिलसिला शुरू हुआ और वो अब तक ऐसा हो रहा है। राइट। तो ये ट्रांसलेशन का रूल मैंने कल भी बताया था आपको, अपने पिछले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ। आज हम नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट सिर्फ हैज या हैव के बाद ही लगा दो, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। अदर थिंग्स आर द सेम। राइट। तो देखिए, माय फादर हैज नॉट बीन, has comes with singular subject, has not been going to office। अब देखिए, 6 महीने का समय होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, यहां से शुरू हुआ और ये एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। यानी कि यहां फॉर आएगा, फॉर 6 months, राइट। That means my father has not been going to the office for 6 months। यहाँ पर for आएगा। अगर हम यहाँ करते हैं कि वह 2013 से मेरे घर नहीं आ रही है। मान लीजिए कोई फ्रेंड है और वो आपके घर रोज आती है, लेकिन कुछ समय हुआ, अब कहा कि आई हैव नेवर सीन, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं कि आई हैव नेवर सीन, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नेवर सीन योर फ्रेंड हियर दीज डेज। आजकल मैंने आपके फ्रेंड को यहाँ नहीं देखा है कभी। तो हम कहेंगे कि वह 2013 से मेरे घर नहीं आ रही है। दैट मीन्स 2013 में उसके ना आने का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक नहीं आ रही है। तो शी हैज नॉट बीन कमिंग टू माई हाउस सिंस 2013। अब सिंस यहां क्यों आया? क्योंकि 2013 कैलेंडर में हम इस तरह से पॉइंट कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आता है, टू द पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड हो गया यहां से यहां तक, यहां पर फॉर आता है। ओके, टू द पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर, टू द पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव में जैसे विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब चीज जो है, हाउ लॉन्ग, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। जैसे आप कुछ दिनों से कौन से कमरे में नहीं सो रहे हो। तो ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें आप कुछ दिनों से नहीं सो रहे हो? कौन से कमरे? तो इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। मैंने कौन से, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डॉक्टर्स, हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी एनिमल्स, how many stars, how many houses, how many rooms, और how much milk, how much powder, how much water,
वो हाउ मच आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जिन्हें 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, तो 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं बोल सकते। क्या आप कभी बोलते हो कि बेटा जरा 3 पानी ले आना मेरे लिए, कृपा करके मुझे 4 चावल दे दो, 5 गेहूं दे दो, 6 चीनी खरीद के ले आओ, ऐसा तो नहीं बोलते। तो वो क्वांटिटी में होते हैं, वहाँ हाउ मच आएगा। और हाउ मेनी मीन्स काउंटेबल नाउन्स, जिन्हें गिन सकते हैं, राइट। तो कौन से मतलब विच रूम, तो यहाँ पर रूल जो बनेगा वो बनेगा इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी कि विच। हाउ मेनी, हाउ मच, विच, तो इसके साथ और हुज प्लस आस्क्ड ऑब्जेक्ट, जो पूछा गया है, आस्क्ड ऑब्जेक्ट, यानी कौन से क्या पूछ रहे हैं, कमरे, तो वो यहां आ जाएगा। और प्लस उसके बाद हैज या हैव, ओके। ये हैज हैव जो है बस इधर आ जाएगा, बाकी सब रूल ऐसे ही रहेगा। हैज हैव प्लस, बस हैज हैव को हमने यहाँ शुरू में ला दिया। अब सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइमिंग अदर वर्ड्स, ये सब ऐसे रहेगा। ये रूल बस हैज हैव यहाँ आ जाएगा, हैज हैव जैसे वो आ गया, बाकी ये यहाँ से मिटा के ये टोटल रूल यहाँ आ जाएगा, ओके। तो देखिए बनाते हैं कि आप कुछ दिनों से कौन से कमरे में नहीं सो रहे हो। तो विच रूम, विच रूम हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग। कुछ दिन यानी ऐसे 5 दिन मान लो, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। स्लीपिंग फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। अब देखिए कौन से कमरे में नहीं सो रहे हो, तो इन जो है वो शुरू में लगा दो, राइट। इन विच रूम हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग फॉर सम डेज। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो यू जो है यहां आ जाएगा, यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर सम डेज। और विच रूम, तो विच रूम, रूम यहां आ गया, हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग। यानी मैंने कॉमन रूल इंटेरोगेटिव का बताया था कि इंटेरोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बीन स्लीपिंग, दिस कॉमन रूल मैं आपको इंटेरोगेटिव का, अफर्मेटिव का और नेगेटिव सेंटेंस का बता चुका हूँ। वो दुनिया के हर ट्रांसलेशन में वही रूल लगेगा। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, तो दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको वैसे बनाएं कि वह रोजाना कितने रुपए खर्च कर रहा है, तो देखिए कितने रुपए, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज, ओके। फिर हैज ही, फिर सब्जेक्ट, हाउ मेनी रुपीज हैज ही बीन स्पेंडिंग, स्पेंडिंग, हाउ मेनी रुपीज हैज ही बीन स्पेंडिंग एवरी डे। रोजाना वह 4 दिन से, ऐसे लगाना पड़ेगा टाइमिंग वाला, नहीं तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, फिर इज एम आर लगा के बनेगा। हाउ मेनी रुपीज इज ही स्पेंडिंग एवरी डे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टाइमिंग के बाद से वाले सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। तो हाउ मेनी रुपीज हैज ही बीन स्पेंडिंग
4 days, 4 दिन से, ठीक है। तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। अब आप समझ जाइए कि हमने आपको इंटेरोगेटिव बता दिया है, अफर्मेटिव बता दिया है, नेगेटिव बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नए नए सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, फैमिली में अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल, हमारा ये मिशन, जो हम मैक्सिमम लोगों को फ्री में एक अच्छी एजुकेशन के थ्रू नॉलेज देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही की सपोर्ट से ये पॉसिबल है कि आगे ये मिशन चलेगा, राइट। और आप नॉलेज लें, साथ में आपको अगर कुछ नॉलेज है, जैसे गेम की नॉलेज है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल बनाएं। साल 2 साल में ग्रोथ करके कुछ ना कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस लाइन में आएँ, लेकिन अपने जो नियत समय है, अपने पेरेंट्स की बात मानते हुए। जो अपने पेरेंट्स को ही गुरु मान लेता है, उसको जीवन में कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, दुनिया उसके कदमों में होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे। जय मां सरस्वती।